ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आज हमारा विषय रहेगा आर्य समाज की वृद्धि कैसे होगी, अर्थात आर्य समाज जो है वह इस समय ह्रास की ओर जा रहा है, अर्थात वह धीरे धीरे गति कर रहा है। यदि हमें आर्य समाज की वृद्धि करनी है तो उसका क्या उपाय है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम पहले जान लेते हैं कि आर्य समाज कहते किसे हैं। संसार में जब परमात्मा मनुष्य की सृष्टि करता है तब वह मनुष्य के रूप में ऋषि और ऋषिकाओं को उत्पन्न करता है। तो वह ऋषि और ऋषिकाओं से लेके श्री रामचंद्र या वैदिक काल, जिसे हम महाभारत काल कहते हैं, वेद के अनुयायियों को आर्य समाज कहा जाता है। हम उन्हीं ऋषियों की संतानें हैं। संसार में जितने भी मनुष्य हैं वह सभी उन्हीं ऋषियों की संतानें हैं जिन्हें आर्य समाज कहा जाता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कैसे हमने आर्य समाज को छोड़ा और धीरे धीरे अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में प्रवेश करते चले गए। आज जो वर्तमान में हमें नाम दिखाई देते हैं, जो मुख्य रूप से हम भारत की व्यवस्था की बात करते हैं, जैसे कि सर्वप्रथम भारत में आर्यवर्त भूमि पे सबके सब ऋषियों की संतानें हुआ करते थे, जिनको उत्तम गुणों के कारण आर्य कहा जाता था, जो सत्यवादी, न्यायकारी, मानवतावादी होते थे, इसलिए उनको आर्य कहा जाता था। उन्हीं आर्यों की संतानों ने धीरे धीरे नए नए मत, नए नए पंथ और नए नए संप्रदाय बनाए। जैसे कि उन्हीं आर्यों की संतानों ने पहले हिंदू संप्रदाय में का निर्माण किया, जिसमें 100 लोग, 50 लोग और 20 लोग जाते गए। जब 20 लोगों ने वहाँ पर बसेरा कर लिया तो उनकी संतानों से उस संगठन की वृद्धि होती गई। कुछ लोग आर्य समाज से गए और कुछ उनकी संतानें। तो वह धीरे धीरे संगठन 50 साल में, 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में, 500 साल में बढ़ता गया। वैसे ही जो ईसाई थे उनके भीतर भी पहले आर्यों की संतानें गई, फिर उन्होंने आपसी प्रेम विवाह करे और फिर अपनी वृद्धि कर ली। वैसे ही मुस्लिमों के अंदर आर्यों की संतानें गई और उन्होंने भी अपनी आपसी विवाह करके संतानों की वृद्धि कर ली। वैसे ही बौद्धों में आर्यों की संतानें गई और उन्होंने धीरे धीरे समाज का निर्माण कर लिया। वैसे ही जैनियों में आर्यों की संतानें गई और वह धीरे धीरे वृद्धि की ओर चले गए। वैसे ही सिखों में आर्यों की संतानें गई और वह धीरे धीरे वृद्धि की ओर चले गए। ये जो हिंदू समाज आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन कहते हैं, ये है महाभारत काल से पहले, या फिर यूँ कहा जाए कि इन सब संप्रदायों से पहले, जिन्हें हम आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसियों के नाम से जानते हैं, यदि इन सबसे पहले इन सब का मूल देखा जाए तो यह सब उन संतान ऋषियों की संतान आर्य समाज हुआ करते थे। इन सबको आर्य समाज के नाम से जाना जाता था। ये सभी लोग सत्यवादी, न्यायवादी, मानवतावादी, परोपकारी और धर्मात्मा हुआ करते थे। जो लोग सत्यवादी, न्यायकारी, धर्मात्मा, परोपकारी नहीं हुआ करते थे, जो उसकी विपरीत गुणों अवगुणों को धारण करते थे, वह लोग दस्यु और राक्षस कहलाते थे, जिन्हें हम अनार्य कहते हैं। लेकिन ये जो हिंदू समाज है, ये जो मुस्लिम समाज है, ये जो सिख समाज है, ये जो ईसाई समाज है, ये जो बौद्ध समाज है और ये जो जैन समाज है, यह मूल रूप से उन्हीं आर्य और उन्हीं श्रेष्ठ पूर्वजों की संतानें हैं जो वैदिक व्यवस्थाओं में रहते थे। संसार में एकमात्र व्यवस्था है वैदिक व्यवस्था, जिससे विपरीत संसार में कोई दूसरी व्यवस्था नहीं थी। जैसे जैसे आर्य की संतानों ने हिंदुओं का, मुस्लिमों का, सिखों का, ईसाइयों का, बौद्धों का और जैनों का रूप ले लिया, वैसे वैसे आर्य समाज धीरे धीरे ह्रास की ओर, पतन की ओर जाता गया। तब स्वामी विरजानंद ने कहा कि आर्य समाज का पतन हो गया है। तब स्वामी दयानंद सरस्वती ने
आर्य समाज की पुनर्स्थापना की, जिसके अंदर उन्होंने नए-नए विचारों के लोगों को जोड़ा। जो हिंदू हुए थे वह फिर से आर्य बनने लगे, जो मुस्लिम हुए थे वह फिर से आर्य बनने लगे, जो सिख हुए थे वह फिर से आर्य बनने लगे, जो ईसाई हुए थे वह फिर से आर्य बनने लगे, जो बौद्ध हुए थे वह फिर से आर्य बनने लगे, जो जैन हुए थे वह फिर से आर्य बनने लगे। अर्थात वह अपने पूर्वजों के जो मार्ग थे उसे कहते थे वेद का मार्ग। जो वेद का मार्ग है वह सृष्टि के आदि काल से ही ऋषियों का मार्ग रहा है। उसी ऋषियों के मार्ग को आर्य समाज कहा जाता है। अब जब हम कहते हैं कि आर्य समाज की वृद्धि कैसे होगी, तो आर्य समाज की वृद्धि के 2 उपाय हैं। पहला, जो लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन से वेद मार्ग पर आकर आर्य समाज का भाग हो गए हैं, तो वह आर्य से आर्यों का विवाह करने से वृद्धि को प्राप्त होंगे। अर्थात जो लोग आर्य समाज में आ गए हैं, आर्य समाज का भाग हो गए हैं, वह अपने अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार एक दूसरे से जब विवाह आदि करेंगे, तभी वह आर्य समाज को वृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। दूसरा दूसरा उपाय तब संभव है जब वह हिंदू समाज से आए, मुस्लिम समाज से आए, सिख समाज से आए, ईसाई समाज से आए, बौद्ध समाज से आए और जैन समाज से आए हुए लोगों को अपने समाज में भाग देंगे। अर्थात वह इन सब का उतना ही आदर और सम्मान करेंगे जितना वह किसी मूल आर्य व्यक्ति का करते हैं। इसलिए हमें सर्वप्रथम ये समझ लेना चाहिए, जो आर्य की संतान कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन हो गए थे, वही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आज फिर से वेद मार्ग पर आएंगे, तो वह आर्य समाज हो जाएंगे। उसी आर्य समाज की वृद्धि के लिए हमें आपस में प्रेम विवाह या आपस में गंधर्व विवाह या आपस में ब्रह्म विवाह को मान्यता देके आर्य समाज की वृद्धि करनी पड़ेगी। इसलिए मूलभूत ये समझ लीजिए, जब आर्यों का विवाह आर्यों से किया जाएगा, तभी आर्यों की वृद्धि होगी। संसार में दूसरा कोई मार्ग नहीं है किसी समाज के निर्माण के लिए कि वह बिना आर्यों का विवाह कराए समाज की वृद्धि कर दे। मूलभूत हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, जो लोग हिंदू मान्यताओं को छोड़ चुके हैं, जो लोग मुस्लिम मान्यताओं को छोड़ चुके हैं, जो लोग सिख मान्यताओं को छोड़ चुके हैं, जो लोग ईसाई मान्यता को छोड़ चुके हैं, जो लोग बौद्ध मान्यता को छोड़ चुके हैं, जो लोग जैन मान्यता को छोड़ चुके हैं और वह वेद मार्ग पर आ गए हैं, तो इसलिए अब वह आर्य समाज है। इसलिए उन सभी आर्य और आर्याओं को आपस का विवाह करके अपनी संतानों को भी आर्य बनाना चाहिए। संसार में एकमात्र आर्य समाज की वृद्धि का यही उपाय है कि जैसे आर्य समाज का वैदिक ऋषियों की संतानों का धीरे धीरे ह्रास हुआ है, वैसे ही धीरे धीरे वृद्धि भी होगी। लेकिन वृद्धि का मार्ग केवल यही है कि आर्य से आर्याओं की विवाह कराना। जब तक आर्य समाज इस सरल से सिद्धांत को नहीं समझेगा, तब तक वह नहीं समझ पाएगा। इसलिए जितना हो सके आपको, तो आपको हिंदू मान्यताओं की जो वेद मार्ग के विरुद्ध है उसका खंडन करना चाहिए, मुस्लिम मान्यताओं का खंडन करना चाहिए, सिख मान्यताओं का खंडन करना चाहिए, ईसाई मान्यताओं का खंडन करना चाहिए, बौद्ध मान्यताओं का खंडन करना चाहिए, जैन मान्यताओं का खंडन चाहिए और उन्हें फिर से उन्हें अपने वेद मार्ग का मंडन करना चाहिए, सत्य मार्ग का मंडन करना चाहिए, न्याय मार्ग का मंडन करना चाहिए, मानवता मार्ग का मंडन करना चाहिए, तर्क मार्ग का मंडन करना चाहिए और समाजवाद का मंडन करना चाहिए। जब आर्य की संतान ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हुई थी, तो फिर
उसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन की संतानें फिर से वेद मार्ग पर आकर आर्य समाज हो जाएगी। इसलिए आर्यों की वृद्धि तभी संभव है जब आर्यों का विवाह आपस में किया जाए और उनकी संतानों को फिर से आर्य बनाया जाए। संसार में इससे भिन्न दूसरा कोई मार्ग नहीं है आर्यों की वृद्धि के लिए। आशा करते हैं विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा कि आर्य समाज की वृद्धि कब संभव है और कैसे संभव है। ओम नमस्ते।